वालेकुम और खेल खिलाड़ी के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आज काफ़ी अरसे के बाद मंजर आम पर आए। चूँकि कोई सीरीज़ नहीं थी, बाबर आजम भी आराम कर रहे थे, टीम भी आराम कर रही थी, उम्रा भी अदा किया बाबर आजम ने इस दौरान। और आज जो है वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ से पहले, और 2-3 अहम बातें जो टॉपिक डिस्कस हो रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में उसको भी उन्होंने जो है वो कवर किया है। शान मसूद की जहाँ तक बात है, शान मसूद पर भी बाबर आजम ने आज जवाब दिया। मोहम्मद रिजवान की वनडे फॉर्म को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी, उस पर भी बाबर आजम ने जो है वो जवाबात दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान खान, जो कि आपको नज़र आते हैं वीडियोज़ में, तमाम ही वीडियोज़ में। एहसान, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तवील थी, सबसे पहले तो ये बताइएगा शान मसूद पे हमने भी सुना उन्होंने क्या बोला, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको ठीक लगा कि उन्होंने कहा कि शान मसूद जो है वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और अगर हम उनको नीचे खिलाते हैं तो फिर ज़्यादती होगी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस पर? तो ये जैसे मैं आपकी बात को थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ज़्यादती नहीं है कि एक खिलाड़ी को इतने अरसे से बाहर बिठाया हुआ है। इस वक्त काउंटी चैम्पियनशिप में उन्होंने क्या कारकर्दगी रही, किस तरीके से डबल सेंचुरीज उन्होंने की, सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की, फिर उससे पहले पीएसएल में शायद तीसरे हाईएस्ट स्कोर, विटालिटी ब्लास्ट में भी वहाँ पर भी कैप्टन है वो। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक लगातार वो सीजन में देते हुए आ रहे हैं, तो ये ज़्यादती नहीं है, ये बहुत ज़्यादती है। 4 नंबर पे खिला दो भाई, क्या मसला क्या है आपके साथ? देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि एक अगर आप प्लेयर, इनसिक्योरिटी तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर आप एज अ प्लेयर किसी से पूछते हैं, शान मसूद से जिस तरह सवाल हुआ कि आपको किसी नंबर पे खिलाना चाहें, तो उन्होंने बोला मैं तो किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं। तो जब एक प्लेयर को मसला नहीं है चौथे पांचवें या नंबर पे खेलने के लिए, तो फिर आप को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इनसिक्योरिटी है और उन्हें लग रहा है कि कौन सी इनसिक्योरिटी? इनसिक्योरिटी है कि वो टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। जब वो टॉप ऑर्डर पे आएंगे तो फिर एक टाइम पे ये भी कहा जाता है कि कैप्टनसी का मटेरियल है, ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कैप्टन हो सकते हैं। ये एक बातें हमने सुनी थी, बल्कि अब उनकी परफॉर्मेंस से लग भी रहा था। तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कुछ इनसिक्योरिटी है कि अगर वो टॉप ऑर्डर पे आ गए तो फिर जान छुड़ाना जो है ना मुश्किल हो जाएगा, तो टॉप ऑर्डर पे आने नहीं देना उनको। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई सुन के कि बाबर आजम ने कहा कि वो हमारे कंसिडरेशन में है, प्लान्स में है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा हम उनको ज़रूर खिलाएंगे। तो फिर आप कब खिलाएंगे? जब उनकी फॉर्म चली जाएगी। अभी खिलाड़ी की जो फॉर्म लगी हुई होती है उसी से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए ना। जब फॉर्म चली जाए फिर खिलाना, फिर क्या? मेरा ख्याल है इमरान, ये वो देख रहे होते हैं कि जब एक मुसलसल खेलता हुआ आ रहा है खिलाड़ी और फिर उसके ऊपर डिस्कस भी होता है। कभी कभार सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा दबाव में भी आ जाते हैं सोशल मीडिया के और खिलाड़ियों के नाम शामिल करते हैं, लेकिन कभी कभार वो चीज़ों को घुमा लेते हैं। तो अभी उन्होंने एक तरीके से घुमाया है, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ ज़्यादती होगी, बल्कि ज़्यादती ये है कि उनको खिलाया नहीं जा रहा। रिजवान भी तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे गुज़श्ता कई अरसे, लेकिन आज उन्हीं बाबर ने कहा है कि हमारी बैकबोन है और हम उन्हें मज़ीद चांसेस देंगे, हम उन्हें खिलाएंगे। तो फिर रिजवान को जब मौका दिया जा सकता है तो वाई नॉट शान मसूद? बिल्कुल। और शान मसूद का जो काफ़ी बहस हो चुकी है इस पर, अब देखते हैं कि कब उनको मौका मिलता है। टेस्ट टीम में भी वो शामिल ज़रूर हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जो है वो उनको जगह नहीं मिली। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो आखिरी जो 14 मैचेस हैं उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस एहसान उनकी नहीं रही है। तो बाबर आजम से जब आज इस हवाले से सवाल हुआ तो मोहम्मद हारिस भी क्योंकि टीम में है, सरफराज अहमद तो ड्रॉप हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना भी ये चाहिए, उनकी पहली तरजीह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, जो एक बयान में आज जो उनका मीडिया टॉक थे लाहौर में, उन्होंने कहा कि पहला ऑप्शन रिजवान है, दूसरा ऑप्शन अब हमारे पास मोहम्मद हारिस है। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि हारिस है, तो इसका मतलब कि सरफराज गए, ख़त्म होगी कहानी। देखिए, ख़त्म कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। जो खिलाड़ी टीम से बाहर होता है वो बहैसियत कप्तान टीम में वापस आ जाता है। ख़त्म कुछ भी नहीं होता। आप किसी को ए पे रखें, बी पे रखें, सी पे रखें, ख़त्म कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं पता रिजवान की फॉर्म जो है वो कुछ ख़राब हो, उसके बाद जो है वो सरफराज वापस टीम में कमबैक कर लें। आप जिस तरह सरफराज ने टीम में आए थे वो भी आपको पता होगा किस तरह से इंजरी हुई थी अकमल बरादरान में से, शायद अदनान अकमल को, फिर वो टीम में आए थे। तो ये आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी का भी करियर जब तक प्लेयर खुद ना चाहे। तो अभी आप समझते हैं बाबर आजम ये समझते हैं कि हारिस उनकी सेकंड प्रायोरिटी है, तो वो समझते हैं। लेकिन अच्छा, हारिस को आपको याद है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पीएसएल में परफॉर्म किया, लेकिन ओडीआई सीरीज़ के उनको साथ रखा। तो इसका मतलब है कि ओडीआई में उनको खिलाना नहीं है, सेकंड ऑप्शन रखना है, उनको मौका नहीं देना। तो पहला ऑप्शन आपके पास रिजवान ही रहेगा। ये नहीं था कि रिजवान जो है रिजवान को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप रिजवान को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो बाकी जो खिलाड़ी देखें, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेयर। मुझे एक बात बताएं, शान मसूद का बाबर आजम ने कहा कि हम उनको टॉप ऑर्डर में नहीं खिला सकते अभी, और मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो ज़्यादती होगी। मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये कि आपने उनको 15 में ही नहीं रखा, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस थी?
डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, PSL, इंग्लैंड में काउंटी ले लें, सब जगह रन हैं। आपने उसको 15 में ही नहीं रखा भाई। प्लेइंग 11 की बात तो बाद में आएगी ना, आपने 15 में ही नहीं रखा। अब्दुल्ला शफीक चार वनडे मैचेस में, डोमेस्टिक के 4 वनडे मैचेस में 19 या पता नहीं 29 ऐसे कुछ रन है उनके। आपने उनको किस बेस पे टीम में लिया? मतलब आप उसको खिलाने ना खिलाएं आप शान मसूद को, आप टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं खिला रहे ना, लेकिन आपने तो टीम में ही नहीं लिया उनको। अब आप कह रहे हैं कि नीचे से डिफरेंट रूल आ जाता है। वो जो है ना डबल सेंचुरीज कर रहे हैं, वो सेंचुरीज कर रहे हैं, वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही बात, ये इस बात को आप समझे कि उनकी परफॉर्मेंस फॉर्म लगी हुई है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो आएंगे परफॉर्म हो जाएगा। तो अच्छा, मुझे एक चीज जो मेरे जहन में आई कि यार मेरे ख्याल में महमूद भाई भी आना चाह रहे हैं। महमूद भाई जरा आ जाए, आप भी बात महमूद भाई, रिजवान जो है ना, रिजवान वो खेलते हैं शान मसूद के साथ। यार सच हो जाए, बिल्कुल सच बात करेंगे, सच हो जाए। मुल्तान के साथ ये दोनों भाई आज खुलकर जो खेल खिलाड़ी के जो नाजरीन है वो सच ही तो सुनना चाहते हैं। भाई नेक्सिस है, आप टीम से बाहर हो, परफॉर्मेंस दिए जाओ, टीम में नहीं आने का है। टीम में आए तो जो चल रहा है वो फिर निकल जाएगा, फिर ऐड नहीं मिलेंगे। भाई लाखों करोड़ों का नुकसान होता है जब टीम से बाहर होता है। वो टीम से बाहर हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के परफॉर्मेंस अच्छी दिखा के टीम में आ सकते हैं, और वो बेचारा सेंचुरी के ढेर लगा रहा फिर बाहर बैठा है। मतलब 15 में भी नहीं, सुपर फिट शान मसूद। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसका गेम देखें, सब कुछ देखें, लेकिन बाहर नहीं। स्पीकिंग पावर होता क्या है कि तमाम लड़के जो हैं पाकिस्तान टीम में नए होते हैं, जब वो कुछ अरसा साथ रह लेते हैं तो फिर उनके अंदर एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर बन जाता है, बॉडी लैंग्वेज मिल जाती है, नेक्सस बन जाता है, वही खेलते हैं उसमें फिर किसी। अच्छा, अभी पता है क्या है, अभी अब्दुल्ला शफीक टीम में है, वनडे टीम में ना, और टेस्ट टीम में भी है। अब जब इमाम या फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से या इंजर्ड होने की वजह से बाहर होंगे ना, तो फिर अब्दुल्ला शफीक को इन किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये पहले से टीम में थे, इसलिए इनका पहले हक बनता है। और शान मसूद को फिर ये देखें, मतलब ये हो क्या रहा है। अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस, जहां विलियमसन कह रहे हैं उनको, हम कहते हैं जो रूट उनको, मतलब यार हद होती है। वो जो मर्जी बना दे, जहाँ चाह वहाँ रहा, जिसको खिलाना है उसके लिए कुछ और होते हैं, वही जुमले जो होते हैं। हमने तो PCB के चेयरमैन को देखा है कि जी ये टीम से बाहर गए, ये परफॉर्मेंस दे के अंदर आ जाएं। जब वो बेचारा, क्या क्राइटेरिया मुझे बताएं, एक आदमी अगर टीम से बाहर हो गया है उसके लिए क्या क्राइटेरिया? यही है ना, एक आदमी वो पाकिस्तान कप में, PSL में, काउंटी में, हर जगह खेल रहा है और बगैर चांसलेस इनिंग, जिसे कहना चाहिए कि गोरे तारीफ कर रहे हैं। मतलब उसने काउंटी के अंदर जो स्कोर किया, जो कि होम ऑफ क्रिकेट है, वहां पर उसके नासिर हुसैन ने परसों उनकी तारीफ की है। बताइए। शान मसूद मिकी ऑर्थर के साथ मिलके जो डर्बीशायर है उनको ऊपर लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों मिलकर, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। अब रिजवान की परफॉर्मेंस भले नीचे आ जाए। और दूसरी बात ये है कि भाई अब इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट हो गई है, ये पहले नहीं हो सकता था कि 90। हारिस जो है, हारिस सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन जो चॉइस है, ठीक है, नहीं तो फिर सरफराज को ही लिया। मैं आपसे नहीं तो चॉइस तो ये बनाने पर है ना। बात ये कि जो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीज़ें हैं, और वही चीज़ें आ जाती हैं कि लाइकिंग है डिसलाइकिंग पे। आप एक तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट ढेर लगा रहे हैं, पर रोयल है सेकंड ऑप्शन, वो भी है। मतलब ये है कि आप एक बंदे को बेंच पे बिठा के दौरे करा के, पहले होता था कि जी इसकी क्रिकेट नहीं है, अभी इसको सीखना चाहिए, टीम के साथ ट्रैवल करनी चाहिए, बेंच शेयर करना चाहिए, वो फिलॉसफी भी जो है वो खत्म हो गई। मतलब आप बताइए ना फिर क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, आपने क्रिकेट है, क्रिकेट खेलने आया, उसका कैरियर है, मतलब चलो कैरियर बड़े शॉर्ट हो गए, लेकिन एक आदमी 7-8 साल तो क्रिकेट खेले ना, जब वो परफॉर्म करता है और उसकी फॉर्म नहीं लग रही तो उसको कहते हैं आप जाएं। अब वो पूरा दिल मार के डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल इधर उधर खेल कर आता है, फिर उसको नहीं लिया जाता। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा टैलेंट जो जाया हुआ। अब ये वो 80 और 90 की दहाई की क्रिकेट नहीं है कि एक ऑर्डर के लिए आपके पास 4-4, 5-5 बैट्समैन तैयार हैं। असद शफीक बिल्कुल गायब हो गया, कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब असद शफीक नजर नहीं आ रहे, असद शफीक का नाम भी नहीं लिया जा रहा। और इसी में हम सुनते थे कि जी आपका अजहर हो गया, असद शफीक हो गया, ये तो जी पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की बैकबोन है। वो बैकबोन जो क्रश करके एकदम ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल जी, क्या क्राइटेरिया है, किस प्लेयर के लिए क्या रूल है, अगले प्लेयर के लिए क्या रूल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ी सी नज़र आ रही है। और सिलेक्शन के मामलात में हमेशा ही जो पाकिस्तान की कन्फ्यूजन रही है वो तो रहेगी। अब देखते हैं शान मसूद जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मेहनत का सिला जो है वो कब मिलता है। मोहम्मद रिजवान जो कि थोड़े से आउट ऑफ टच है वनडे में, वो कब फॉर्म में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन उम्मीद हमें यही करनी चाहिए कि जो भी सिलेक्शन के इश्यूज़ हैं, जो भी है, ये सब अपनी जगह, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान 3-0 से कामयाबी हासिल करें।